हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम के अनुसार। आज भाग 4 में बच्चों हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। यानी हम प्रश्नावली 1.2 के सभी सवालों को बच्चों हल करने वाले हैं। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है। हर एक सवाल के हल को ध्यान से समझना है, नोट कर लेना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के दो प्रश्न हम पहले कर चुके हैं बच्चों। √2 और √3 को हमने अपरिमेय सिद्ध किया है। ठीक उसी प्रकार से हम √5 को भी अपरिमेय सिद्ध करेंगे। देखिए हम लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय नहीं है। अगर ये परिमेय नहीं हुई तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय हो जाएगी। अब परिमेय नहीं है ये सिद्ध करने के लिए पहले आपको मानना होगा कि माना ये एक परिमेय संख्या है और √5 को आपने परिमेय माना है, अतः √5 को आप लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ Q 0 नहीं होगा, तथा हम लिखेंगे जहाँ P तथा Q दोनों क्या हैं, P तथा Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। ये गिनती में बोली जाने वाली संख्याएं हैं, प्लस और माइनस की, या फिर ये 0 हो सकती है। Q 0 नहीं हो सकता लेकिन P 0 हो सकता है। P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बच्चों, यदि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड से P/Q को काट के लिख सकते हैं। तब हम √5 को A/B के रूप में लिखेंगे, जो कि P/Q का सरलतम या निम्नतम रूप है, जहां A और B अब और किसी से नहीं कटेंगे, जहां A तथा B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसे कह देते हैं बच्चों समीकरण संख्या 1, क्योंकि ये बाद में आपके काम आएगा। ठीक है, अब A और B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये बात आपको माइंड में रखनी है। क्योंकि √5 को आपने लिखा है A/B, तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा B/5। ये बटे वाला B दूसरी तरफ पक्षांतरित कर देंगे √5 की तरफ, तो ये उससे गुणा होगा। फिर आप लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये A² बराबर आ जाएगा B² गुणा 5। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। और समीकरण 2 से आपको दिख रहा है कि जो A² है वो B² और 5 का गुणनफल है। इसलिए 5 A² का, क्योंकि A² को हम 5 गुणा B² के रूप में लिख सकते हैं,
इसलिए 5 ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे यहां से आगे 5 ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है, ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अगर 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से हमेशा क्या होती है, विभाजित होती है। तो हम लिखेंगे 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। और 5 क्योंकि बच्चों अभाज्य संख्या है, और हमने प्रमेय संख्या 1.2 में पढ़ा था कि कोई अभाज्य संख्या p अगर ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो फिर वो ए को भी विभाजित करेगी। इसलिए यहाँ से आगे मैं लिख सकता हूँ 5 ए को भी विभाजित करती है। ये हमने कहाँ पढ़ा? ये हमने पढ़ा प्रमेय 1.2 में। तो हम लिख देंगे प्रमेय 1.2 से। ठीक है, प्रमेय 1.2 से हम ये जानते हैं कि कोई अभाज्य संख्या p अगर ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो फिर वो ए को भी विभाजित करेगी। अब यहाँ से फिर आगे देखो, 5 ए को विभाजित करता है, इसका मतलब 5 ए का एक गुणनखंड है, 5 ए का एक गुणनखंड है। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 3, क्योंकि बाद में इसे भी मैं आपको याद दिलाऊंगा वापस। 5 ए का गुणनखंड है, अतः ए बराबर हो जाएगा 5 गुणा कोई पूर्णांक के क्या है बच्चों? कोई पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 5 ए का गुणनखंड है, इसलिए ए को 5 गुणा कोई पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं कि क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 5 गुणा के। अब ए का यह मान बच्चों आप रख दीजिए समीकरण संख्या 2 में। लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? वो है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुणा 5। ए स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे 5 गुणा के, इसका स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुणा 5। ये हो जाएगा 25 गुणा के स्क्वायर बटे 5 बराबर बी स्क्वायर। ये गुणा वाले 5 को भी मैंने इधर पक्षांतरित कर दिया है। 5 से ये कट जाएगा 5 बार, और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 गुणा के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर को 5 गुणा के स्क्वायर के रूप में लिखा गया है। इसलिए बच्चों आप लिखेंगे कि 5 बी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, ये बी स्क्वायर का गुणनखंड है, और ये अगर बी स्क्वायर का गुणनखंड है तो बी को विभाजित भी करेगा। इसलिए हम लिखेंगे बी स्क्वायर को विभाजित भी करेगा बच्चों, सॉरी माफ कीजिएगा। 5 बी स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। और यदि कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को या बी स्क्वायर को विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या ए या बी को भी क्या करती है? विभाजित करेगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे 5 बी को भी विभाजित
करता है। कहाँ सीखा हमने? ये हमने सीखा प्रमेय 1.2 में, तो हम लिख देंगे प्रमेय 1.2 से। अब 5 बी को विभाजित करता है, इसका मतलब 5 बी का भी एक गुणनखंड है। यहाँ मैं लिख दूंगा बच्चों, यहाँ आगे देखिए, इसके आगे आप लिखेंगे 5 बी का एक क्या हो जाएगा? गुणनखंड है, क्योंकि ये बी को विभाजित करता है, तो 5 बी का एक गुणनखंड है। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 4। और फिर देखिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से हम कह सकते हैं 3 में देखो 5 ए का गुणनखंड है, 4 में देखो 5 बी का गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं 5 ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है ये? उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि बच्चों एक विरोधाभास है। देखिए समीकरण संख्या 1 में आपने क्या बोला था? ए तथा बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, जबकि आगे आप बोल रहे हैं 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये क्या है? विरोधाभास की स्थिति है। इसलिए हम लिखेंगे 5 ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है समीकरण 1 के साथ, जो कि एक विरोधाभास है, तथा जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। और हमारी परिकल्पना क्या है बच्चों? हमारी परिकल्पना ये थी कि हमने √5 को परिमेय माना था। यहाँ हम बोल रहे हैं कि हमारी गलत परिकल्पना के कारण ऐसा विरोधाभास आया है। यानी जो परिकल्पना हमने की थी ना √5 को परिमेय मानने वाली, वो क्या है? गलत है। तो परिमेय मानना गलत है, अतः बच्चों √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं कि रूट के अंदर दी गई कोई अभाज्य संख्या हमेशा क्या होती है? अपरिमेय होती है। नोट कर लीजिए बच्चों इसे, और फिर बाद में बिना देखे एक बार खुद से हल कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा और कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, और फिर से बिना देखे हल कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने? तो बढ़ जाइए बच्चों प्रश्न संख्या 2 के हल की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न भी हमने हल कर लिए थे बच्चों। इस पाठ्य पुस्तक के जो आखिरी, इस अध्याय के जो आखिरी 2 उदाहरण थे बच्चों, उदाहरण संख्या 6 और उदाहरण संख्या 7, उसमें हमने इसी प्रकार के प्रश्नों को हल किया था। अगर वो उदाहरण आपने अच्छे से समझे थे तो इस प्रश्न को अब आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, एक बार खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। नहीं आए तो यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक क्या है? अपरिमेय सिद्ध करना है, तो एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये लो जी परिमेय संख्या है। अतः आप इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में। 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगा P/Q, Q ≠ 0।
जहां P तथा Q दोनों क्या हैं, दोनों पूर्णांक हैं। ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक। फिर तरीका क्या था, तरीका ये था कि रूट वाली संख्या को हमें पृथक कर लेना है। तो यहां से देखिए आप लिख सकते हैं 2√5 बराबर आ जाएगा P/Q। ये जो 3 इधर जुड़ रहा था वो उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। यहां से 2√5 बराबर हो जाएगा P-3Q/Q। इस 3 के बटे में 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा। फिर यहां से बच्चों √5 को यहीं रख लेंगे, 2 को पक्षांतरित करेंगे तो 2 इधर √5 के साथ गुणा हो रहा है तो उधर भाग में जाएगा, तो आएगा P-3Q/2Q। और यहाँ सब आपको पूर्णांक दिख रहे हैं, P भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। तो ये √5 बराबर आ गया पूर्णांक बटे पूर्णांक। और अगर ये पूर्णांक बटे पूर्णांक आ गया है तो √5 बराबर हो गई एक परिमेय संख्या। जबकि अभी अभी आप सिद्ध करके आए हैं कि √5 परिमेय संख्या नहीं होती, वो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर √5 का परिमेय आना एक विरोधाभास है। तो हम लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है जिसका कारण क्या है, हमारी गलत परिकल्पना है। तो अगर आप गलत परिकल्पना करोगे तो ऐसे ही विरोधाभास आएगा। तो हम लिखेंगे जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः बच्चों आप लिख देंगे 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय मानना तो गलत परिकल्पना है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप 3 + 2 × √5 को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। और फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कुछ संख्याएं दी गई है, उनको आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। सबसे पहले ये प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, ये प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो प्रश्न संख्या 3 के भाग 1 को हल करते हैं हम। 3 का भाग 1/√2 कैसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय है अतः 1/√2 बराबर आप लिख सकते हैं P/Q, जहां Q ≠ 0 है, तथा हम लिखेंगे जहां P और Q दोनों क्या हैं, P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं। दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। यहां से आगे आप लिखेंगे √2 बराबर हो जाएगा Q/P। आपने क्या कर दिया है, दोनों ओर व्युत्क्रम कर दिया है। तो हम लिखेंगे दोनों ओर व्युत्क्रम
व्युत्क्रम करने पर, यानी कि आपने दोनों तरफ अंश को हर और हर को अंश बना दिया है। 1/√2 को आपने √2/1 लिख दिया, p/q को q/p लिख दिया। ऐसा आप दोनों तरफ कर सकते हैं। तो यहां से फिर आगे आप लिखेंगे q भी एक पूर्णांक था, p भी एक पूर्णांक था, तो यहां से आगे आप लिखेंगे √2 बराबर पूर्णांक बटे पूर्णांक, यानी कि ये आ गया बच्चों एक परिमेय संख्या। लेकिन ये कब आएगी, ध्यान दें यहां p भी 0 नहीं होना चाहिए, p भी 0 नहीं होना चाहिए, और p 0 नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/√2 बराबर p/q माना है, तो 0 तो ये है नहीं। आपने अगर p को 0 ले लिया तो फिर 1/√2 को आपने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो यहाँ पर p भी 0 नहीं है, और √2 क्या आ गई है, एक परिमेय संख्या आ गई है, जबकि हमें अच्छे से पता है कि √2 परिमेय संख्या नहीं होती है। इसलिए हम लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आप 1/√2 को अपरिमेय दर्शा दीजिएगा बच्चों। फिर अगला भाग लेते हैं 7√5, तीसरे का भाग 2। तरीका वही, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, अतः 7√5 बराबर हो जाएगा p/q, q ≠ 0, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हैं। और यहाँ से आगे आप फिर √5 को पृथक कर लीजिए, ये हो जाएगा p/7q, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा पूर्णांक, p भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा पूर्णांक बटे पूर्णांक, यानी कि ये हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी। ये एक परिमेय संख्या मिलेगी जो कि क्या है, जो कि एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः √5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने बच्चों उदाहरणों में भी हल करना सीख लिया था, तो यहाँ फिर हमारा सिर्फ क्या हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है।
फिर देखिए प्रश्न संख्या 3 का अगला भाग है 6 + √2। तो देखिए भाग 3 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 के भाग 3 को वही डायलॉग माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 को फिर आप P/Q लिख सकते हैं। Q ≠ 0, जहाँ P और Q दोनों क्या होते हैं? P तथा Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। दोनों पूर्णांक हैं। यहाँ से फिर आप √2 को सेपरेट कर लीजिए तो √2 बराबर आ जाएगा P/Q -6, और यहाँ से √2 बराबर आ जाएगा P - 6 गुणा Q, क्योंकि 6 के बटे में क्या लगा लेंगे? 1, फिर एलसीएम लेके हल कर लेंगे। P/6 Q/Q, यानी कि ये बच्चों आपको मिलेगा पूर्णांक बटे पूर्णांक, यानी कि √2 यहाँ से आपको मिल जाएगी एक परिमेय संख्या। √2 आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी जो कि एक क्या है? विरोधाभास है। जो कि एक विरोधाभास है। जो कि एक विरोधाभास है तथा जिसका कारण हमारी क्या है? गलत परिकल्पना है। जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। और हमारी परिकल्पना क्या है? परिमेय मानना, जो कि गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव। इस तरीके से आप हल कर लेंगे प्रश्नावली 1.2 के सभी सवाल। आधे घंटे से भी कम समय में हमने तीनों प्रश्नों को बच्चों हल कर लिया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए फला संख्या एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। 2 तरीके के इसके अंदर प्रश्न हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे। इस तरीके से अध्याय 1 बच्चों हमने 4 भागों में कंप्लीट कर लिया है। 4 घंटे की पढ़ाई और पूरे में से पूरे मार्क्स। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए। धन्यवाद।